नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, हमेशा की तरह आज की जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ईयर के स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, कहां से करना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, सारी प्रक्रिया आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, यदि पहले से आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर गूगल ओपन कर लेते हैं और गूगल पर आपको डालना है स्कॉलरशिप पोर्टल। स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0। हाँ दोस्तों, 2.0 ही आपको खुलना है। स्कॉलरशिप पोर्टल देखिए, होम स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 होम, इसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं दोस्तों। जिस पर ऐसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हमारे सामने यह होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। देखिएगा, स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी के लिए यहाँ पर उद्देश्य लिखे हुए हैं और पात्रता लिखी हुई है। देखिए, आप पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें, लॉगिन करें। लॉगिन करके आप पात्रता अनुसार योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभ क्या? छात्रवृत्ति का लाभ विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय, संस्था, कोर्स फीस कैपिंग आदि निर्भर करती है कि किस प्रकार से आपकी फीस है, उस प्रकार से मिलेगा। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब न्यू फॉर्म भरने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर होम लिखा हुआ है, होम पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम होम पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए, आवश्यक सूचना यहाँ पर आ रही है। स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन, आवेदन एवं किसी भी अन्य कार्य हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। विद्यार्थी स्वयं, संस्था या जहाँ पर भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, आप निःशुल्क आवेदन अन्य कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर निःशुल्क आवेदन भर सकते हो, अपने हाथ से ही आप भर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कॉर्नर है। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए सर्विसेज हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत सारी यहाँ पर सर्विसेज हैं। देखिएगा, स्टूडेंट कॉर्नर में स्टूडेंट कॉर्नर है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोर्स फीस, इंस्टीट्यूट आउट ऑफ एमपी, कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट, और देखिए रजिस्टर योर सेल्फ, लॉग इन स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड, रिकवर पासवर्ड। यहाँ पर देखिए कैलकुलेट ये स्कॉलरशिप, और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर दिए हुए हैं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो। ट्रैक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर देखिए MMV बाय स्कॉलरशिप, बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। यहाँ पर देखिए हॉस्टल के लिए दिया हुआ है, रन हॉस्टल OBC SC ST और नॉन गवर्नमेंट हॉस्टल रन इंस्टीट्यूट अदर, या हॉस्टल लिस्ट ऑफ हॉस्टल यहाँ पर देख सकते हो। ऑनलाइन स्कीम यहाँ पर जो भी अवेलेबल हैं वो है यहाँ पर हैं। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, देखिए बेनिफिट फॉर ओनली स्कीम इज अवार्ड। देखिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी जन कल्याण शिक्षा योजना है पोस्ट मैट्रिक, वह भी चल रही है। यह जनरल वालों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। जिनकी फीस है, इन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वह इसके लिए आवेदन करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इससे उनका फीस वापस हो जाएगा। जो भी फीस है अगली साल से फीस नहीं लगेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम OBC के लिए है। यदि आपकी फ़ीस कम है और स्कॉलरशिप आपको ज़्यादा मिल रही है तो आप पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करें, नहीं मिल रही तो आप मेधावी के लिए आवेदन करें। क्योंकि दोस्तों, आप मेधावी में यदि आपकी फ़ीस ज़्यादा है तो मेधावी के लिए आवेदन करें, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप की अपेक्षा फ़ीस ज़्यादा भरनी पड़ेगी। तो आप मेधावी में आवेदन करेंगे तो आपकी फ़ीस 0 हो जाएगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC ST, मुख्यमंत्री मेधावी जन कल्याण, देखिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, वह भी यहाँ पर भर सकते हैं। आवास स्कीम, आवास के लिए देखिए आपको व्यू डिस्ट्रिक्ट वाइज एकेडमिक स्कीम, यहाँ पर आवास के लिए आपको आवास SC ST के लिए ही उपलब्ध है। गांव की बेटी योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं आप। प्रतिभाकरण स्कॉलरशिप योजना के लिए भी कर सकते हैं। और देखिए अब विक्रमादित्य स्कॉलरशिप योजना के लिए भी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आप बैंक बेनिफिशियर वगैरह वगैरह यहाँ से बहुत सी चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यहाँ पर प्रोसीजर चेंज हो गया है। देखिए SC ST OBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसका फॉर्मेट ही चेंज हो गया। जो पहले फॉर्मेट था वह नया आ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको स्टूडेंट कॉर्नर में जाना है और रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर आधारित पंजीकरण,
आपको पहले क्या था, पहले डायरेक्ट हम पंजीकरण करते थे, आधार नंबर की आवश्यकता हमें बाद में पड़ती थी। यहाँ पर देखिए आवेदक पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन ऑनलाइन करने के कार्य स्वयं करें, कंप्यूटर मोबाइल ऐप ऐसे हैं, देखिए ऐप से कर सकते हैं। इस प्रकार से यह है पोर्टल पंजीकरण आवेदन करने की स्थिति, पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा पूर्णतः निःशुल्क है और पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी योजना का लाभ हेतु पोर्टल पर केवल एक ही बार पंजीकरण करना होगा। विगत वर्ष में किए गए पंजीयन अथवा पोर्टल पर यूजर ID पासवर्ड पासवर्ड इस वर्ष भी उपयोग में आएंगे। आपका पंजीकरण, आधार नंबर, एप्लीकेशन यूजर ID वगैरह वगैरह बहुत सी जानकारी यहाँ पर यह दी हुई है। हम इन सारी जानकारियों को पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ, पोर्टल पर आधारित eKYC करने के 2 माध्यम हैं। OTP आधारित eKYC, यदि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल दर्ज है तो आप OTP आधारित eKYC करें। बायोमेट्रिक आधारित eKYC, यदि आपके आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो आप बायोमेट्रिक आधारित eKYC हेतु आधार संबंधी जानकारी के लिए नज़दीकी आधार केंद्र से संपर्क करें, या आप यहां पर फिंगर से भी कर सकते हो। अगर समग्र ID नहीं बनी है तो आप अपने स्थानीय निकाय से संपर्क कर समग्र ID बनवाएं एवं आप समग्र ID हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। आप अब जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र रहेगा। SC ST OBC सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को लोक सेवा केंद्र द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर अभी तक डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो नज़दीकी लोक सेवा केंद्र से संपर्क कर अतिशीघ्र डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। URL आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यह सारी जानकारी पढ़ने के बाद मैं आधार पोर्टल को eKYC के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित करने एवं अपनी जानकारी साझा करने के लिए मेरी सहमति प्रदान करता हूँ। जानकारी का उपयोग योजनाओं के लाभ प्रदान करने हेतु मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा, हमें 12 अंकों का अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद ही हम KYC कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों हमें करना होगा प्रोसीड चेक एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको दिखेगा सावधानी, यह आधार नंबर पोर्टल पर नहीं है, यह आधार नंबर पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाएं। दोस्तों यह मैंने जो आधार नंबर डाला है वह ऑलरेडी पहले से कहीं आवेदन इनका हो चुका है। अब इनका हमें फॉरगेट पासवर्ड करके यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए मैं अन्य आधार भी डालूंगा। ऐसा आधार डालना है जिसका पहले से यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हो। जिसका यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका है वह प्रोसीजर यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे KYC के लिए आएगा, आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पर हम आगे से बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, वह मैंने आपको प्रोसीजर पहले ही बता दिया है। आइए हम बैक चलते हैं। हम आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और बता देते हैं। आपको जो अंदर आवश्यकता पड़ने वाली है फॉर्म में, वह सबसे प्रमुख बात क्या रहेगी? वह सबसे प्रमुख बात रहेगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी बैक में जाएंगे हम और यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर में देखिए दोस्तों, आपको इंस्टीट्यूट कोर्स एंड फीस। दोस्तों आपको इंस्टीट्यूट कोड और कोर्स कौन सा कर रहे हो यह जानकारी सबसे कंपलसरी है आपको। तो इंस्टीट्यूट कोर्स एंड फीस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से विंडो ओपन होगी हमारे सामने। हमें यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पर है तो हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं। इंस्टीट्यूट आपको दिखिए इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, आपको इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों देखिएगा हम यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट किस जिले में है आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। वही इंस्टीट्यूट के लिए आपको जिला सेलेक्ट करना होगा। आइए दोस्तों हम यहाँ पर ग्वालियर सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्वालियर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इंस्टीट्यूट कोड है तो कोड डालिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पर यह करने के बाद यहाँ पर कैपिटल जो आपका यहाँ पर कैप्चा आता है कैप्चा डालेंगे आप और शो इंस्टीट्यूट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप शो इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी की सारी इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपकी आ जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए जो भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर वह ये आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर खुल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर देखिएगा यह रहेगा आपको सबसे प्रमुख क्या करना होगा। यहाँ पर सबसे पहला है इंस्टीट्यूट कोड।
इंस्टीट्यूट कोड आपको यह सिलेक्ट करना है, यह नोट डाउन करना है। आपको इसकी आवश्यकता फॉर्म भरते समय पड़ने वाली है आगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही यह सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं कि आपका बाद में विलम्ब ना हो आप, इसीलिए यह चीज़ आप अवश्य यहाँ पर रख लेंगे। दोस्तों इंस्टीट्यूट कोड रखने के बाद देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर कोई फाइंड कर लेता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पर कोई और अन्य गौतम कॉलेज डबरा है, गौतम कॉलेज ओके, गवर्नमेंट वृंदा सहायक कॉलेज डबरा। दोस्तों हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट वृंदा सहायक कॉलेज है, हम इसका यहाँ पर यह हमारा इंस्टीट्यूट कोड है, यहाँ पर देखिएगा 16077 वृंदा सहायक का हमारा इंस्टीट्यूट कोड रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा भितरवार रोड पर यह है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिएगा ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा अंजू गुप्ता प्रिंसिपल हमारी हैं, डॉक्टर अंजू गुप्ता हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल है, वेरीफाइड है हमारा कॉलेज। और यहाँ पर देखिएगा अब हम करेंगे कोर्स पर सेलेक्ट। कोर्स पर जैसे ही दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो इस कॉलेज के अंतर्गत जितने भी कोर्स करवाए जाते हैं वह सारे कोर्सेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएंगे। देखिएगा कॉलेज का नाम आ चुका है, इंस्टीट्यूट नेम है यहाँ पर वृंदा सहायक कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, तहसील ग्वालियर यहाँ पर आ रही है भितरवार, जबकि तहसील हमारे डबरा है। जो भी आ रहा है यहाँ पर देख लेते हैं हम आगे की जानकारी। यहाँ पर देखिएगा वृंदा सहायक कॉलेज में कितने सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं वह लिस्ट यहाँ पर इस प्रकार से रही। दोस्तों देखिए कोर्स कोड 1028 बीए का रहेगा, आर्ट्स का रहेगा, टोटल सीट 320 हैं हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए नाउ योर फीस, आप अपनी फीस यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट कोड हम पहले ही नोट कर चुके हैं, नोट डाउन कर चुके हैं हम पहले ही इंस्टीट्यूट कोड। अब हम यहाँ पर कोर्स कोड नोट डाउन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कोर्स कोड नोट डाउन। यहाँ पर यदि आप बीए कर रहे हो तो यहाँ पर 1028 यहाँ पर कोर्स रहेगा। फीस आप यहाँ पर क्लिक करके फीस की डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हो। देखिए फीस की डिटेल्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दी हुई है। 1028 हमारा इंस्टीट्यूट कोड है, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर फीस की स्ट्रक्चर दिया नहीं हुआ है तो हम गो बैक कर देते हैं, उसी लिस्ट पर दोबारा से पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम थे। आइए हम बैक कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर थे, यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब आपको देखिए बीकॉम करना है तो बीकॉम का कोर्स कोड लिखा हुआ है। बीकॉम देखिएगा कॉमर्स से करना है तो कॉमर्स का है, कॉमर्स विद कंप्यूटर से करना है तो कॉमर्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन का अलग रहेगा। देखिए आपको यहाँ पर बीएससी बॉटनी से करना है तो बॉटनी के लिए अलग रहेगा कोर्स कोड। यहाँ पर देखिएगा आपको केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री से केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स से करना है तो यह रहेगा आपका कोर्स कोड। और यहाँ पर यह देखिए सारे कोर्स कोड आपके लिखे हुए हैं, कोई अलग नहीं है, जो भी है आपको यहाँ पर नोट डाउन अवश्य कर लेना है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हुई। दोस्तों यह बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है, चाहो तो इसका आप एक प्रिंट निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम इंस्टीट्यूट कोड ले चुके हैं, कोर्स कोड ले चुके हैं, इस प्रकार से आपको ले लेना है। अब हम पीछे वाले पोर्टल पर और चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा पाया मेरी यह क्या है ना, जो केवाईसी मैं करने वाला था यह केवाईसी ऑलरेडी डन है दोस्तों, इसीलिए यह नहीं कर पाया मैं। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको पुनः दोबारा से यह केवाईसी करके दिखा देता हूँ, कोई अन्य केवाईसी करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अभी मैं इसको आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके आप रजिस्टर नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन पहले से ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन आपका है और आपको यूजर आईडी पासवर्ड पता नहीं है तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है स्कॉलरशिप पोर्टल, यहाँ पर स्टूडेंट रिकवर पासवर्ड, स्टूडेंट रिकवर पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपनी कैटेगरी, आपको अपना फर्स्ट नेम, दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम सही से लिखना है। देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल दिया। इसके बाद दोस्तों आपको डालनी क्या होगी, अपनी जन्म तिथि। दोस्तों जन्म तिथि आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी या जो आपकी आधार कार्ड पर थी वही जन्म तिथि आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो यहाँ पर पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जो रजिस्ट्रेशन आपका एक बार हो गया है वही रजिस्ट्रेशन रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसमें आप कोई बदलाव कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर रिकवर कर लेते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को और रीसेट पासवर्ड पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यह हमारा आईडी और पासवर्ड आ चुका है दोस्तों, हम पहले यहाँ पर यह केवाईसी कर चुके थे, इसीलिए इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका प्रिंट अवश्य निकाल लेंगे, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अगले जब तक आप पढ़ाई करने वाले हो इसकी आवश्यकता आपको अवश्य पड़ने वाली है, तो इसलिए आप अपने आईडी पासवर्ड को अपने पास निकाल के इसका एक प्रिंट आउट अपने पास अवश्य रखें।
अब हम आपको इस प्रिंट के माध्यम से यहीं से हम आपको दिखाएंगे यह फॉर्म कंप्लीट किस प्रकार से होगा। अब हम यहाँ पर बैक चलते हैं दोस्तों, और बैक में जाएंगे हम, और बैक जाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना यूजर नेम जो अभी हमारा आया था वह यूजर नेम डाल लेंगे आप। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पासवर्ड डाल लेना है। जो भी आपका पासवर्ड है वह आप यहाँ पर पासवर्ड अवश्य डाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ। मैं ओनली दोस्तों आपको यह जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ कि आप अपना कार्य स्वयं कर सकें, इसीलिए यह जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है, इसलिए आप यहाँ से बहुत ही आसानी से काम कर सकते हो। लॉगिन बटन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह आईडी और पासवर्ड हमारी स्वतः इस प्रकार से कुछ लॉगिन होगी। यहाँ पर बहुत सारी स्कीम मिलेंगी हमें। अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। दोस्तों मैं इससे पहले आपको एक जानकारी और बता दूं, जो केवाईसी हम करेंगे, केवाईसी का प्रिंट आउट आपको अवश्य निकाल के रखना है, क्योंकि केवाईसी वन टाइम होती है। अगर आप केवाईसी नहीं करोगे या केवाईसी का प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तो इशू क्रिएट होगा आपके लिए, इसीलिए आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लें। कभी कभी कॉलेज वाले केवाईसी बोल कर मांग लेते हैं, फॉर्म दीजिए आपका केवाईसी आपने करवाया या नहीं करवाया, तो आप वह प्रिंट आउट उन्हें दिखा दीजिएगा। तो केवाईसी का यही फॉर्म आपका रहता है, तो आप इसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें और वह अपने पास अवश्य ही रखना है आपको। ओके, यहाँ पर अब मैं आपको आवास भत्ता स्कीम यहाँ पर मिलेंगी, मुख्यमंत्री, देखिए बहुत सारी जो स्कीम मिलती हैं वह यहीं मिलेंगी। वाल्मीकि स्कीम आपको यहाँ पर मिलेगी। गांव की बेटी के लिए भी आप जो आवेदन करोगे, स्कीम उन गर्ल्स के लिए जो 12th क्लास में 60% से अबव में आई हुई हैं और वो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। प्रतिभाकरण स्कॉलरशिप भी 60% से ज़्यादा वालों को ही मिलेगी, और जो दिखेगा अर्बन से आई हुई हैं, अर्बन वालों को मिलेगी प्रतिभाकरण, रूरल वालों को मिलेगी दोस्तों गांव की बेटी। अब देखिए यहाँ पर विक्रमादित्य योजना, स्टूडेंट, जर्नल, ओबीसी सभी को मिलेगी। यहाँ पर एनुअल फीस इनकम देखिए 45,000 से लेके आपकी 1,20,000 के बीच में होनी चाहिए, तब आपको यह मिल जाएगी। अब यहाँ पर सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति निःशुल्क देखिएगा, यहाँ पर निःशक्त विद्यार्थियों छात्रवृत्ति, और उच्च शिक्षा विभाग के विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति, और आपको देखिए मैट्रिक छात्रवृत्ति, और बहुत सारी ISI, यहाँ पर बहुत सारी IAS, PSC, UPSC के लिए कोचिंग स्कीम यह यहाँ पर चल रही है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के योग्य प्रतिभागियों को तैयारी के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा आधारभूत कोचिंग सुविधा उपलब्ध की सहायता यहाँ पर दी जा रही है, वह आप यहाँ पर देख सकते हो। आइए हम यह अपना आवेदन करते हैं अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक के लिए। अब हम यहाँ पर यह कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया हो गया, वीडियो बड़ा हो गया है तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यह हमारा एप्लीकेशन आईडी है, हमारा फॉर्म फिलअप है, यह जानकारी हमारी पहले से ही आ चुकी है यहाँ पर तो देखिएगा यह डिटेल्स हमारी पहले से है, यह डैशबोर्ड है हमारा, फ़ोटो हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं अपना। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर अपडेट समग्र आईडी डिटेल्स हम यहाँ पर डाल चुके हैं अपनी। शैलेंद्र सिंह रावत, यहाँ पर सारी जानकारी हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको डालना क्या है दोस्तों, एडिट करना है। अगर आपको पर्सनल डिटेल्स में कोई बदलाव करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, देख सकते हो यह आपकी पर्सनल डिटेल्स आ चुकी है। शैलेंद्र रावत मेरा यहाँ पर नाम है, जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आ चुकी है। यह हमारा डेटा आधार के अनुसार उठाया गया है दोस्तों। यह हम जब सबसे फर्स्ट टाइम में हमने जब KYC की थी उस टाइम यह डेटा डालना पड़ता है, तो आपको भी यह डेटा डालना पड़ेगा उसी टाइम। हमें कोई भी डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ पर करना है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार से, अब देखिए डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास डिजिटल है तो मैं यहाँ पर देखिए डिजिटल यहाँ पर अपलोड डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपना ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट की अपेक्षा मेरे पास डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आपको यहाँ पर डालना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, जो कि मेरा डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है, वह आपको यहाँ पर डाल देना है। यह है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर 20/2015। उसके बाद दोस्तों हम डाल देंगे डेट, जिस डेट में हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना था, और सर्च डिटेल्स पर क्लिक करेंगे
तो हमारे डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर सेव डिटेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार डिटेल्स मैच कर लें, आपकी मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए यह डिटेल्स। आप अपना यहाँ पर देखिएगा सेव डिटेल्स पर क्लिक करके अपने डिटेल्स यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो हमारी डिटेल्स सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चलते हैं। देखिएगा हमारा अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट था, वह डिटेल्स को आप अब यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र यहाँ पर देखने के लिए भी है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। हम यहाँ पर अपना डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट सेव कर चुके हैं। अब हम होम पर दोबारा से चलते हैं और वही डिटेल्स यहाँ पर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड का ऑप्शन भी आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर वेरीफाई कर दिया हमने, फिर भी यहाँ पर अपलोडिंग का आ रहा है। तो आपको यहाँ पर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना यहाँ पर सबसे पहले डाल देना है अपना जिला। जिला डालने के बाद दोस्तों आपको डालने देना है यहाँ पर अपनी तहसील। जो तहसील है आपकी वह आप यहाँ पर डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हो, जिस तहसील से भी आपका बना हुआ है वह यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पुस्तक क्रमांक, हाँ ये दोस्तों यहाँ पर पुस्तक क्रमांक जो पुराना यदि आपके पास बना है तो इस प्रकार सा स्थायी जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर वह पुस्तक क्रमांक आपके पास जो भी होगा वह आपको यहाँ पर डाल देना है। हमारा यहाँ पर पुस्तक क्रमांक यह रहा। इसके बाद प्रकरण क्रमांक आपका रहेगा, प्रकरण क्रमांक है हमारा यह, और प्रकरण क्रमांक के बाद हमें डालना है वर्ष। तो देखिएगा हम 2015 में बनवाए थे, 15-16। अब यहाँ पर प्रकरण पत्र क्रमांक दोबारा से आपको डालना है। देखिएगा हम यहाँ पर डिजिटल है तो वही वाला यहाँ पर भर देते हैं। ओके, और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर यह डिटेल्स भर देता हूँ। वैसे यह कंपलसरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट हम डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट अपना यहाँ पर लगा चुके हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर आपको फिर भी यहाँ पर नाम डाल देना है शैलेंद्र रावत, और पुत्र पंजाब निवासी यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल देना है। जहाँ के भी आप निवासी हो वह डिटेल्स आप अपने हिसाब से भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेना है। तहसील के बाद दोस्तों आपको जिला, निवासी, जो जिस जाति के हैं जाति डालेंगे और सूची क्रमांक डालेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा शैलेंद्र का मैं यहाँ पर शैलेंद्र रावत, और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपका 100 KB से कम होना चाहिए, वह यहाँ पर आप ब्राउज करेंगे और यहाँ पर रिमार्क डाल देंगे। ठीक है, सूची नंबर 21 जो भी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स है वह यहाँ पर हमने कर दिया, और यहाँ पर हम कर देते हैं अपलोड कर देना है आपको। यहाँ पर यह अपलोड हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिएगा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या हो चुके हैं, यहाँ पर डिजिटल भी वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पर आपको अपलोड करना है 10th की मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पर आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। 10th की डिटेल्स अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एयर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स भरना स्टार्ट करना है। यहाँ पर इस देखिए आपको सेकेंडरी बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन कौन सा पास किया, किस सत्र में किया है वह करना है, स्कूल का नाम भरना है, यहाँ पर इनरोलमेंट डिटेल्स भरनी है। देखिएगा मैं यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश का मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। आपने किस सत्र में यहाँ पर 10th पास किया तो वह डालेंगे। यह डालने के बाद दोस्तों जैसे ही हम अपना रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो हमारी डिटेल्स स्वतः ही ओपन हो जाएगी पूरी की पूरी। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर हो चुकी है। अब आपको ब्राउज करके 10th की मार्कशीट 100 KB से कम में आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। देखिए हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। रजिस्टर माय बोर्ड एग्जामिनेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पर। यहाँ पर देखिए अपलोड इनकम, कास्ट फीस और रिसिप्ट और लास्ट मार्कशीट। सबसे पहले आपको अपलोड इनकम सर्टिफिकेट जो कि 100 KB से कम का होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आज के नाम से सेव है, और देखिए आपको यहाँ पर बहुत सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर दोनों का यहाँ पर लास्ट ईयर की मार्कशीट, अपलोड और लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट। दोस्तों हमने 12th किया था सबसे इसके पहले, तो यह हो गया। अपलोड करंट ईयर फीस स्लिप, दोस्तों आपकी करंट ईयर की फीस स्लिप है वह आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, फीस स्लिप। ओके, 100 KB से कम में होना चाहिए, आपको यह चीज़ें अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा अपलोड हो रहा है। यह अपलोड सक्सेसफुल के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आगे की ओर चलना है। देखिएगा यहाँ पर अब हम चलेंगे क्या आगे की ओर। यहाँ पर यह हो चुका है। अब हमारी आएगी बैंक, देखिए एडिट बैंक अकाउंट। दोस्तों आपको एडिट बैंक अकाउंट में यहाँ पर आपको क्या करना है,
सबसे पहले IFSC कोड डालेंगे, हम यहाँ पर बैंक नंबर डालेंगे, री एंटर करेंगे बैंक अकाउंट नंबर। आधार सीडिंग है यस या नो, यहाँ पर हाँ नो होना चाहिए आपका आधार सीडिंग, जब भी आपकी स्कॉलरशिप सही से आ जाएगी, आपकी आधार सीडिंग होना कंपलसरी है। जैसे ही हम अकाउंट नंबर देखिए IFSC कोड डालेंगे, बैंक का डिटेल्स आ जाएगा, आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है और री एंटर करना है, और यहाँ आधार सीडिंग है तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। और यहाँ पर करेंगे क्या, सेव माय बैंक अकाउंट डिटेल्स। दोस्तों हम यहाँ पर सेव सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब हम नीचे जाएंगे और अगली जानकारी यहाँ पर फिलअप करेंगे। देखिए रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, यह जानकारी सही है कि नहीं यहाँ पर यह आप अवश्य देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स सही होनी चाहिए, कंपलसरी है। अब दोस्तों इस स्टेप में आपको आवश्यकता पड़ने वाली है सबसे पहले एकेडमिक ईयर, आपको स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट मैट्रिक स्कीम के लिए डाल रहे हो, इंस्टीट्यूट का कोड यहाँ पर सबसे कंपलसरी रहेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जो मैंने पहले बताया था दोस्तों, आपको यहाँ पर लिस्ट में जाकर निकाल लेनी है यह डिटेल्स। हाँ दोस्तों, यह इंस्टीट्यूट कोड रहेगा आपका, यह इंस्टीट्यूट कोड आपको डालना होगा, बहुत ही कंपलसरी। यह इंस्टीट्यूट कोड नहीं डाला आपने तो आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद कोर्स कोड डालना होगा आपको, कोर्स का बैच कोड, कोर्स या बैच कोड डालना होगा आपको। ना योर कोर्स कोड, आप यहाँ से अपने कोर्स कोड देख सकते हो, यहाँ से यह डायरेक्ट नहीं खुल रही है, आप पहले ही मैं आपको बता चुका था, इसीलिए यह आपको पहले ही निकाल लेना है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, स्टूडेंट कॉर्नर में देखिएगा इंस्टीट्यूट एंड कोर्स एंड फीस लिखा हुआ है, इस पर आप जाकर यह डिटेल्स निकाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डिटेल्स लिखनी है हमें, यह डिटेल्स हम अपनी यहाँ पर भर देंगे। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन 12th क्लास की भरनी है, छात्रावास में रह रहे हो या नहीं यह सेलेक्ट करना है। और देखिएगा पिताजी की इनकम, माताजी की या अन्य रिसोर्स इनकम ऑफ रिसोर्स हैं, बाकी का ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद का बस यह सबमिट करेंगे। दोबारा से यहाँ पर हम डैशबोर्ड में जाएंगे अपने फॉर्म के, यहाँ पर यह एप्लीकेशन डैशबोर्ड में जाएंगे। एप्लीकेशन डैशबोर्ड अभी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा क्योंकि हमारा फॉर्म यह कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद यह कंप्लीट होगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमारी रह गई हैं, इसीलिए हम इस फॉर्म को अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमें लॉक करने का ऑप्शन आएगा, बस हमें यह फॉर्म लॉक करना होगा, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अभी कोई असुविधा आती है दोस्तों तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान अवश्य करूँगा।